नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। मानसून जब आता है तो उमंगे लेकर आता है, लेकिन ये मानसून राजस्थान के लिए मातम लेकर आ जाएगा, किसी ने सोचा नहीं था। प्रदेश भर में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में कम से कम 20 लोगों ने जान गंवा दी। इनमें सबसे ज्यादा मौत जयपुर में आमेर फोर्ट के वॉच टावर पर हुए हादसे से हुई। बिजली गिरने की घटनाओं में इतनी बड़ी तादाद में जान का नुकसान प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत को विचलित कर गया। आज हर दिल उदास है, आज गमगीन है राजस्थान। आसपास के एरिया को सर्च किया जा रहा है। यहाँ पर अफरा तफरी मची, उस बिजली ने कई लोगों को अपने लपेटे में ले लिया। तलाश कर ली है, जितने थे उनको सबको हॉस्पिटल पहुंचा दिया। जयपुर में मारे गए लोगों में ज्यादातर युवा है, यानी कि यंगस्टर्स हैं। बारिश में मस्ती इतनी भारी पड़ेगी, इसका अंदेशा वहां मौजूद किसी को नहीं था, लेकिन अचानक तेज हवा के साथ आई बारिश ने इन्हें 500 मीटर की ऊंचाई पर रुकने को मजबूर किया और फिर एक के बाद एक बिजली के 2 प्रहारों से जिंदगी मानो हार सी गई। ये दास्तां दर्द से भरी है, इसमें राजस्थान के आंसू समाये हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ये मंजर दिल तोड़ने वाला है। बेटे की लाश देखकर बाप का कलेजा साए साए कर रहा है। हाथ पैरों में से जैसे जान निकल गई हो। हलक सूख गया है। बेटे की बेजान देह आंखों से ओझल ही नहीं हो रही। जिन्होंने अपनों को खोया है, उनकी आंखों से दर्द बरस रहा है। घरों से उठ रही चीत्कार कलेजा चीर रही है। परिवार वालों पर दुखों की बिजली गिरी है। ये मॉनसून का मातम है। जिस मॉनसून का इंतजार प्रदेशवासी शिद्दत से कर रहे थे, जिसके लिए देवराज इंद्र की मनौती हो रही थी, किसान आसमान की ओर ताक रहे थे। चिलचिलाती धूप की वजह से लोग तपती गर्मी और पसीने की चिपचिप के साथ घरों में कैद थे। वो मॉनसून जब घुमड़कर बरसने को बेताब हुआ तो हर कोई घरों से बाहर झांकने लगा, मन नाचने लगा। क्या पता था कि ये खुशी बदकिस्मती की किस्त लेकर आई है। 11 जून की ये शाम जयपुर लंबे अरसे तक नहीं भूलेगा। तेज गर्मी के बाद शाम 5 बजे अचानक मौसम बदला। वीकेंड कर्फ्यू खत्म हुआ तो लगा कि ये तो सोने पर सुहागा है। वीकेंड की बंदिशें खत्म और मौसम की मेहरबानी शुरू। आमेर में घूमने आने वालों की बेहिसाब तादाद नजर आने लगी। कुछ उत्साही युवक युवतियां और बच्चे आमेर में मावठे के सामने अरावली पर्वतमाला पर 500 मीटर की ऊंचाई पर बने वॉच टावर यानी छतरियों पर शहर का नजारा देखने पहुंच गए। शाम करीब 6:45 बजे तेज बारिश शुरू हुई। लोग अपनी छतों और अहातों में खड़े होकर मौसम के शानदार रूप का एहसास कर रहे थे। राजधानी की हम लोग बात करें तो राजधानी वासियों को बहुत इंतजार करना पड़ा, लंबा अरसा हो गया, क्योंकि पश्चिम से चली हवाओं की वजह से मानसून वहीं ठहर गया और राजधानी वाले गर्मी से परेशान थे, क्योंकि गर्मी लगातार बढ़ती जा रही थी। तस्वीरें हम आपको दिखा रही किस तरीके से आसमान में काली घटाएं छाई हुई है, तेज बारिश हो रही है और जाहिर तौर पर इस बारिश से आमजन को उमस से राहत तो मिली है, तो वहीं टेम्परेचर भी कम हुआ है और आसमान में बिजली की गड़गड़ाहट के साथ बारिश होती हुई नजर आ रही है। अपने मोबाइल कैमरों से इनके वीडियो बना रहे थे, लेकिन इस दौरान रह रहकर गरजते बादल और चमकती बिजली से सहम भी रहे थे। छतरी पर भी तेज बारिश के आसार से सहमे कुछ लोगों ने नीचे उतरना शुरू किया। पहाड़ी रास्तों पर तेजी से पानी बहने लगा। नीचे उतरना मुश्किल हो गया। लोग जैसे तैसे नीचे उतरे, लेकिन करीब 35 से 40 लोगों ने वॉच टावर पर बनी दोनों छतरियों पर रुकना ही मुनासिब समझा। लेकिन जो रुक गए वे हादसे का शिकार हो गए। मानसून की पहली बारिश का जयपुर वासियों को खासा इंतजार था, लेकिन कल संडे को जो बारिश हुई उसको जयपुरवासी कभी नहीं भूल पाएंगे।
आमेर के सामने, महल के सामने जो वाच टावर है, इसी वाच टावर पे जहां हम खड़े हुए हैं, कल ऐसी घटना घटित हुई जिसके बाद हर किसी ने सोचने को मजबूर कर दिया कि बारिश में लुत्फ़ उठाने के लिए ऊंची जगहों पे जाना, हिल स्टेशन पे जाना कितना महंगा साबित हो सकता है। काफ़ी तादाद के अंदर बारिश का लुत्फ़ उठाने के लिए बाहर से और राजधानी जयपुर से लोग यहाँ पे जमा हुए थे। इस सकड़े रास्ते के ऊपर जो नीचे से आमेर मावटे के सामने से जो रास्ता आता है, इस वॉच टावर तक पहुँचता है, करीब 800 मीटर ऊपर ये वॉच टावर बनाए गए हैं। दुर्गम जगह से निकलता हुआ आता है, सकड़ा रास्ता है, लेकिन फिर भी काफ़ी तादाद के अंदर भीड़ जमा हुई। आकाशीय बिजली गिरी, उसके अंदर लगभग 11 लोगों को अकाल मौत का ग्रास करना पड़ा और कई लोगों को घायल होना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे एहतियात के तौर के ऊपर कई कदम उठाने की ज़रूरत है। SDRF कल से लेकर अब तक और सिविल डिफेंस की टीम और पुलिस के जवान लगातार यहाँ पे सर्च अभियान चला रहे हैं। जवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह से परेशानी आई और कब तक अभियान चलाएगा, क्या 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 रहा। अभियान सुबह अर्ली मॉर्निंग से ही चल रहा है और निरंतर अभी भी चलाया जा रहा है। और जो वॉच टावर है उसके दोनों तरफ गहरी खाइयाँ, कंटीली झाड़ियाँ हैं, उनके वहाँ तक पहुँचने में, मैनुअल पहुँचने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। रोप की सहायता से हम नीचे जा रहे हैं, नीचे गए भी हैं और सर्च भी किया है, लाइन सर्च किया है। अभी भी रेस्क्यू को थोड़ी देर विराम दिया गया है अधिकारियों के निर्देशानुसार। बाकी हमारे उच्च अधिकारियों के निर्देश हैं कि जब तक अपने पूरी तरह से ये पुष्टि नहीं हो जाती या तसल्ली नहीं हो जाती कि यहाँ कोई ऐसा विक्टिम या कोई डेड बॉडी या कोई भी जो इस वॉच टावर से नीचे भगदड़ के दौरान या कैसे भी अगर कोई गिरा हो नीचे, तो वो ना छूट जाए। देखिए, सबसे पहले आप लोग पहुँचे थे यहाँ पे, किस तरह के हालात थे, क्या मंजर था उस वक्त? उस वक्त लाशें पड़ी थी और सभी जो विक्टिम्स थे वो ऐसी हालात में थे शायद कोई नहीं बचा होगा, लेकिन उसको देखा गया, उनकी सांसें चेक की गई। फिर जो लाइव विक्टिम थे जिनकी सांसें चल रही थी उनको तुरंत नीचे ले जाने की कार्रवाई शुरू की गई। लेकिन रास्ता इतना, सीढ़ियाँ इतनी छोटी थी कि 2 सकड़ा था जिसे 2 आदमी भी आराम से चलने में बहुत मुश्किल हो। 4 आदमी मैं खुद भी था, एक विक्टिम था, समथिंग उसमें 90 किलो वेट था, उसको कंधे पे बिठा करके 4 आदमी पीछे पकड़ के हम नीचे तक लेके गए। काफ़ी परेशानी हुई हमारे को। बहुत सारा अंधेरा था पूरी रात पर, लाइटें की समस्या थी और फिर हम बेगल पर लाइटें लेकर आए थे, उनसे हमने सर्च किया। भाई दाएँ बाएँ चारों में देखा हमने, झाड़ियों के अंदर कहीं डेड बॉडी वगैरह कुछ है तो नहीं, इस प्रकार से हमने चेक किया। अभी सर्च चल रहा है? अभी सर्च चल रहा है सर, अभी इस टाइम पर चल रहा है सर। देखो, दिखाना चाहेंगे कि इस वॉच टावर के अंदर सबसे पहले बिजली गिरी। बिजली जो थी उसके टॉप के ऊपर जो वॉच टावर का जो कह सकते हैं चोटी है, वहाँ से दाखिल होती है, दीवारों के अंदर आती है और पूरे एरिया के अंदर फैल जाती है। उसके बाद इससे करीब 100-200 मीटर की दूरी पे दूसरा वॉच टावर है, वहाँ पे भी काफ़ी संख्या के अंदर लोग मौजूद थे। उसके ऊपर भी बिजली गिरती है, फिर तीसरी जगह बीच में बिजली गिरती है और ये बात सामने 3 जगह बिजली गिरती है और उसके अंदर ये दुखांतिका होती है। उसके बाद प्रशासन के तमाम आला अधिकारी आते हैं, पुलिस के आला अधिकारी आते हैं, CM पूरे इस मामले को लेकर एक्टिव होते हैं और आपदा प्रबंधन की बैठक बुलाते हैं, निर्देश देते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, इस वॉच टावर के ऊपर जो जगह प्रतिबंधित है, जहाँ पे नहीं आया जा सकता, इतनी तादाद के अंदर भीड़ कैसे जमा हो जाती है? रोकने वाला क्यों यहाँ पे कोई मौजूद नहीं था? क्योंकि कभी भी जब भी देखा गया है कि बारिश के दिनों के अंदर जयपुर के अंदर लुत्फ़ उठाने के लिए लोग घाटी वाले एरिया के अंदर, आमेर, नाहरगढ़ और आसपास के एरिया के अंदर आते हैं और हर बार कोई ना कोई घटना यहाँ पे घटित होती है। लेकिन इस बार जो घटना घटित हुई वो एक इस तरह का सबक दे गई जिसको लेकर सरकार को, प्रशासन को और स्थानीय लोगों को सोचने को मजबूर कर दिया कि कितना उचित है कि बारिश के मौसम का लुत्फ़ उठाने के लिए अपने जान को खतरे के अंदर डालना। फिलहाल एहतियात के तौर के ऊपर नीचे पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। आने जाने वालों को मुनादी की जा रही कि इस वॉच टावर पे नहीं जाया जाए किसी को। फिलहाल अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है जो चलता रहेगा जब तक ये संतुष्टि नहीं हो जाएगी यहाँ पे कोई नहीं बचा, कोई भी घायल नहीं है या किसी की डेड बॉडी यहाँ पे नहीं है। ऐसे के अंदर उसके बाद ही रेस्क्यू ऑपरेशन ख़त्म किया जाएगा। सरकार की ओर से मुआवजे की घोषणा भी की गई है, लेकिन फ़िलहाल जो लोगों के जो आंसू हैं, जो खुशियाँ लेने इस वॉच टावर के ऊपर आए थे, वो आंसू गम के अंदर बदल गए। कईयों ने अपनों को खो दिया और कई अभी इलाज की दरकार के अंदर अस्पताल के अंदर हैं। ऐसे के अंदर उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय के अंदर राजधानी जयपुर के जो लोग हैं इस मानसून के मौसम के अंदर घरों से निकलने से बचेंगे। ख़ास तौर पे ऐसे हिल स्टेशनों पर जाने से बचेंगे जहाँ आकाशीय बिजली गिरने की प्राकृतिक आपदाओं की संभावना पूरी तरह से बनी रहती है। शाम करीब 7:04 पर वॉच टावर पर पहली बार बिजली गिरी, जिससे वहां छतरियों पर बैठे लोगों की जान चली गई। वॉच टावर पर मौजूद लोग इधर उधर भागने लगे।
कुछ देर पहले हंसी ठिठोली कर रहे कुछ चेहरे खून से लाल हो चुके थे। चंद सेकंड में ही कुछ जिंदगियां लाशों में तब्दील हो चुकी थी। कुछ बेसुध होकर मिट्टी और पानी से सने पड़े थे, तो कुछ निढाल होकर अपनों की लाशों के बीच तड़प रहे थे। बताया जा रहा है कि करीब 15 से 20 मिनट के अंतराल में 2 बार बिजली गिरी। पहली बार बिजली गिरने से कुछ लोग बेसुध हो गए, कुछ की घबराहट में ही मौत हो गई, कुछ नीचे गिर पड़े। इस बीच वहां मौजूद लोग तेज बारिश में घायलों को संभालने लगे। तभी एक और बार बिजली गिरी। इस हादसे में जान गंवाने वाले पंजाब, सीकर, सवाई माधोपुर और जयपुर आमेर के रहने वाले थे। इसके बाद घाट गेट के रहने वाले इसरार ने होश आने पर पुलिस और परिजनों को फोन किया। रात करीब 8 बजे रेस्क्यू शुरू हुआ। हाँ पापा। कहाँ पहुँचे बेटा? शोएब को एम्बुलेंस में बिठा दिया। सही है क्या वो कंडीशन में? नहीं सीरियस। तो सुन मेरी बात, कितनी देर में बिठाए हुए? पहुँचने वाला होगा इसमें। पहुँचने वाला है। तू कहाँ है? मोर को लोगों को उतार रहा हूँ नीचे। कितने जने? सुनो। हाँ 7-8 जने खत्म हो गए। अच्छा। शोएब के साथ वाले 2 खत्म हो गए। 2 साथ वाले खत्म हो गए? हाँ। अच्छा है ना? तू वहाँ उतार ही रहा है क्या लोगों को? तो कितने लोगों को लेके आ रही है वो एम्बुलेंस? 2-3 लोगों को हम नहीं उतारा, कोई नहीं उतार रहा। कोई भी नहीं उतार रहा? नहीं। ठीक है। वॉच टावर से करीब 1 किलोमीटर नीचे 11 मृतकों और 27 घायलों को लाने की कोशिशें हुई। बारिश के बीच सिर्फ 2.5 फीट चौड़ी सीढ़ियों से घायलों को लाना बड़ी चुनौती थी, लेकिन सिविल डिफेंस, पुलिस, एसडीआरएफ, स्थानीय लोगों और प्रशासन की अन्य टीमों ने मिलजुल कर इस ऑपरेशन को पूरा किया। प्रदेश भर में कम से कम 20 लोगों ने बिजली गिरने की घटनाओं में जान गंवाई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इस घटना ने विचलित कर दिया। सीएम ने घटना में जान गंवाने वालों के परिवारों को सहारा देने के लिए 5-5 लाख रुपए की सहायता देने का ऐलान किया है। उधर प्रधानमंत्री मोदी ने भी जान गंवाने वालों को 2-2 लाख की राहत का ऐलान किया है, तो घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। इस कयामत के निशान और भी कई जगहों पर इस वक्त गवाही दे रहे हैं कि किस तरीके से हादसा घटा है। यह भी हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जल्द लौट रहे हैं। आसपास के एरिया को सर्च किया जा रहा है। वहाँ पर अफरा तफरी मची, उस बिजली ने कई लोगों को अपने लपेटे में ले लिया। तलाश कर ली है, जितने थे उनको सबको हॉस्पिटल पहुंचा दिया। जयपुर के आमेर में वॉच टावर पर बिजली गिरने से हुए हादसे ने 11 लोगों की जिंदगी ले ली। इस प्राकृतिक आपदा में जो लोग हादसे का शिकार हुए, उनके परिजन सदमे के अंदर हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अचानक कुदरत ने उनके साथ ये क्या किया है। खुशनुमा मौसम का लुत्फ लेने जाने वाले की जान पर यह सब भारी पड़ जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। 11 मृतकों के अलावा हादसे में कुल 10 लोग घायल हुए हैं, जिनका एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में उपचार चल रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। 21 साल का नाजिम अब इस दुनिया में नहीं है। उसके पिता सदमे में हैं, समझ नहीं पा रहे कि अपने दुख को कैसे व्यक्त करें, किससे कहें। जब मोर्चरी के अंदर से किसी चिकित्सा कर्मचारी के पुकारने की आवाज आती तो इधर उधर दौड़ते। अपने इकलौते बेटे के शव की पहचान करने से लेकर पोस्टमार्टम के लिए सहमति देने का असीम दुख भरा काम किया। जब कोई राजनीतिक दल से जुड़ा प्रतिनिधि ढांढस बंधाने पहुंचा तो पूरे घटनाक्रम के बारे में बताते। फर्स्ट इंडिया की टीम ने जब उनसे पूछने की कोशिश की तो जैसे बोल ही नहीं पाए। ये हालात केवल नाजिम के पिता के नहीं, बल्कि साकेत, मोहम्मद शोएब, वैभव, जीशान जैसे कुल 11 मृतकों के परिजनों के हैं। ये सब इसी तरह के दुख में डूबे नजर आ रहे हैं। हादसे में कुल 11 लोगों की मृत्यु हुई है।
एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी में मौजूद ज्यादातर परिजन यही कह रहे थे कि उन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। हालांकि चिकित्सा विभाग ने पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में ज्यादा वक्त तो नहीं लगाया। सुबह 8 बजे शुरू हुई पोस्टमार्टम की प्रक्रिया दोपहर 12 बजे तक पूरी कर ली गई। सीकर निवासी वैभव के परिजनों ने बताया कि वो LLB की पढ़ाई कर रहा था। जब सूचना मिली तो पूरा परिवार जैसे गम में डूब गया। हमको वो जो लड़का वैभव था उसी के मोबाइल से वहाँ के लोकल ने फ़ोन किया हमको, तो फिर उससे हम तुरंत वहाँ पहुँच गए थे। जब तक हम वहाँ पहुँचे तब ये डेड बॉडी को यहाँ पहुँचा दिया था इन्होंने। उस लड़के को मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि ऑन स्पॉट ही डेथ हो गई थी। अच्छा था वो आपका यहाँ पढ़ता था, क्या करता था? LLB कर रहा था, ये फर्स्ट ईयर था उसका। तो कल संडे था तो वो घूमने के लिए चला गया था। 7:30 बजे सूचना मिली। 7:30 बजे मैं उसको बच्चे को फ़ोन कर रहा था। उस वहाँ पे किसी ने फ़ोन उठाया, उसने मुझे फ़ोन करके ये बताया कि आपका बच्चा ख़त्म हो चुका है, आप अपने बच्चे को आके ले लो। मैं आमेर के अंदर गया, उस ऊंचाई के ऊपर 2-4 जनी को साथ लेके गया, बच्चे को साथ लेके नीचे आ गया। नाजिम 21 साल का एकलौता बेटा है मेरा। हादसे में जान गंवाने वाले मृतक साकेत के बड़े भाई कहते हैं, सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। छोटे भाई की यह हालत देखकर परिवार गमगीन है। मोहम्मद शोएब के पिता भी बदहवास हालत में घूम रहे थे। वे बात करने की स्थिति में नहीं थे। शोएब के मामा ने बताया कि शोएब और उसके 3 साथी घूमने के लिए गए थे। वॉच टावर पर जब यह हादसा हुआ तो सूचना मिलते ही वहां पहुंचे। साकिब कल अपनी बहन का बर्थडे था उसकी, तो बोला शाम को केक काटेंगे। केक के घर से गया था दोस्तों के साथ घूमने। 6 दोस्त थे और 3 एक्सपायर हो गए उसमें। 3 थे जो गंभीर रूप से घायल हो गए, 1-2 उन्होंने फ़ोन करा उठ के साकिब के घर पे, ये ख़ास दोस्त ही थे। तब पता चला, बहुत ज़्यादा परेशानी का माहौल था। लोग बाग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। चढ़ने की लग जगह नहीं थी, छोटा सा जीना, पहाड़ के ऊपर चढ़ना, फिर बॉडी को लेके आना। जिसके हाथ में जैसी बॉडी मिली, मैं भी वहीं था। अंधेरा था, बहुत ज़्यादा अंधेरे में ढूंढ के बॉडी लेकर के आई हूँ। बहुत ज़्यादा लोगों ने सपोर्ट किया, आमेर के लोगों ने। वो 4:30 बजे करीब मुझे बड़ी चौपड़ पे मिले थे कि बोले मामा आप आमेर चलो, हम घूमने जा रहे हैं। कि मैंने कि बेटा आप हो आओ। फिर उसके बाद में कि 6-6:30 बजे हमारे पास खबर आई कि वो कुछ हादसा हो गया है। हम जैसे कि आमेर जाने के बजाय कि लोगों ने कि एम्बुलेंस उनको यहाँ ले आई है। हम यहाँ आके देखे तो जब डॉक्टरों ने बिल्कुल जवाब दे चुके थे कि बोले वो इंतकाल हो चुका उनका। फिर उसके बाद में हम हमारे परिजनों को सूचना दिया। अभी परिजन घर में बहुत मातम बना हुआ है। मृतकों के परिजनों को संबल देने के मामले में जयपुर शहर के जनप्रतिनिधि तुरंत ही मौके पर पहुंचे। देर रात से लेकर सुबह जल्दी ही अस्पताल पहुंच गए। अल सुबह किशनपोल विधायक अमीन कागजी एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी पहुंच गए और मृतकों के परिजनों को ढांढस बंधाया। उन्होंने परिजनों को राज्य सरकार की ओर से दी गई आर्थिक सहायता की भी जानकारी दी। मुख्य सचेतक महेश जोशी मोर्चरी पहुंचकर परिजनों से मिले और उनके बारे में जानकारी लेकर ढांढस बंधाया। आदर्श नगर विधायक रफीक खान भी मौके पर पहुंचे और मृतकों के परिजनों से बातचीत की। देखिए, सहायता के माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की और मुख्यमंत्री जी इतने संवेदनशील हैं कि हम लोगों को भी, हम पहुँचे तो हम घर से रवाना हुए, मैं अमीन भाई रफ़ीक भाई हम लोग वहाँ पहुँचे और मुख्यमंत्री जी एक एक पल की जानकारी ले रहे थे। प्रशासनिक अधिकारियों से ले रहे थे, पुलिस अधिकारियों से ले रहे थे, स्वास्थ्य मंत्री जी स्वयं यहाँ रात को आए। कुल मिला के कोई ऐसी सहायता जो होनी चाहिए उससे वो उसकी कमी नहीं रखी जाएगी। अभी हम लोग मिल के आए हैं घायलों से, तो मैं और अमीन भाई हम वहाँ देख के आए हैं। घायलों के स्वास्थ्य में भी काफ़ी सुधार है। इसमें किसी का बस नहीं है और ये नेचुरल क्लैमिटी है, इसमें सारे लोग लगे हुए हैं। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा, भगवान से, अल्लाह से, कि जो लोग इस हादसे में हमको छोड़कर चले गए उनके परिवारजनों के साथ हम सब लोग हैं, उनके साथ हमारी संवेदनाएं हैं। मुख्यमंत्री जी पल पल की खबर लेते रहे। आर्थिक सहायता के लिए मुख्यमंत्री जी ने रात को घोषणा कर दी है 5 लाख प्रत्येक मृतक के परिवार को और 50,000 रुपये घायल को। मैं रात को भी यहीं था, रात को हॉस्पिटल में था और आमेर भी जाके आया। आमेर में ऊपर भी चढ़ के मैंने देखा तो 3 गुंबद हैं ऊपर और 3 गुंबद में जैसे ही बारिश आई तो लोग बाग बारिश से बचाव के लिए गुंबद के नीचे आ गए और फिर बिजली कड़की। तो 2 स्लॉट में बिजली गिरी। एक बच्चा अभी उसमें से ज़िंदा है जो हॉस्पिटल में ही है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का है। तो उसने कहा कि पहले हम जब
पहली बिजली गिरी तो हम वहाँ पहुँच गए और घायलों का उपचार करने की कोशिश की गई, उनको नीचे लाने की कोशिश की गई। लेकिन जब उनको सबको एक जगह इकट्ठा कर लिया तो दूसरी बार बिजली गिर गई। तो पहली में कैजुअलिटी कम थी, लेकिन दूसरी बार में वो बालक भी बेहोश हो गया था। फिर उसको आधे घंटे बाद होश आया। मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हुई। मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील है। उन्होंने रात को जब मैं यहाँ था तब भी 2-4 दफ़े मेरे को फ़ोन किया, डॉक्टर्स को फ़ोन किया, उधर रेस्क्यू टीम के लिए फ़ोन किया, कमिश्नर को खुद को, पुलिस कमिश्नर को पाबंद किया और कमिश्नर साहब खुद वहाँ पहुँचे। तो ये मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता ही है कि उन्होंने ये सब काम किया। न केवल सत्ता पक्ष के लोग हादसे में मृतकों के परिजनों से मिले, बल्कि विपक्ष यानी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और स्थानीय विधायक सतीश पूनिया भी एसएमएस अस्पताल पहुंचे। पूनिया पहले एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने पहले घायलों से मुलाकात की। पूनिया ने सभी घायलों से घटना की जानकारी ली और मदद का आश्वासन दिया। इसके बाद पूनिया मोर्चरी पहुंचे और मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। अचानक आई हुई विपत्ति थी जिसका किसी को अंदेशा नहीं होता है, और क्योंकि कल बारिश हुई और उसके बाद कुछ लोग जाते ही हैं, लेकिन जिस तरीके का डिजास्टर था उसके मुकाबले रिलीफ भी तत्काल हुआ। जो लोग ईश्वर को प्यारे हो गए, क्योंकि इतना बड़ा अचानक से बिजली आई आकाश की, तो उससे बचाव का और तत्कालिक रूप से कोई साधन होता नहीं है। लेकिन बाद में सभी संस्थाएं, प्रशासन, स्वयंसेवी संस्थाएं और बहुत वॉलंटियर्स ने भी खूब काम किया। मैं देख रहा था हमारे अकबर भाई के बच्चे तौफीक, उन्होंने पुलिस की मदद से काफ़ी घायलों को नीचे लेके आए और उसके बाद उपचार ठीक चल रहा है। जो मुझे डॉक्टर्स ने जानकारी दी है, ये सब लोग रिकवर अच्छे से होने वाले सारे केसेस हैं। जो भी इन्होंने अपनी तरफ से पूरी भरपूर अच्छी कोशिश की है। सरकार ने भी जो मृतक हैं उनको मुआवजे की घोषणा की है। हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को राज्य सरकार ने 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बताया कि पीएम मोदी की ओर से भी आमेर क्षेत्र के मृतकों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। वहीं घायलों को 50-50 हजार की मदद मुहैया कराई जाएगी। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए जयपुर से काशीराम चौधरी की रिपोर्ट। आमेर के वाच टावर पर हुए दर्दनाक हादसे में 11 लोगों की जान चली गई और 10 लोग घायल हो गए। घायलों में ज्यादातर युवा हैं जो मौसम का लुत्फ उठाने के लिए वॉच टावर की तरफ गए थे। हादसे में घायल 10 लोगों में से एकमात्र छात्रा कोमल चंदेल की स्थिति नाजुक है। हालांकि अन्य सभी लोग खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सवाई माधोपुर की रहने वाली कोमल चंदेल का एसबीआई बैंक का कॉम्पिटिटिव एग्जाम था। एग्जाम से एक दिन पहले वो सवाई माधोपुर से जयपुर पहुंची। यहां आमेर में नाना नानी के घर रुकी, शाम को घूमने गई और हादसे की चपेट में आ गई। हादसे की चपेट में आने के बाद कोमल की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जबकि अन्य घायलों में से ज्यादातर बातचीत करने की स्थिति में है। कोमल की मां आंसू रोकते हुए कहती हैं कि बेटी की स्थिति चिंताजनक है। कोमल ने आर्या इंजीनियरिंग कॉलेज कूकस से बीटेक किया और अब कंपटीशन की तैयारियों में लगी थी। शाम को मौसम खुशनुमा हुआ तो मामी को बताकर अकेली ही घूमने चली आई। घर वालों ने जब फोन किए तो फोन नहीं उठा। बाद में रात 10 बजे एसएमएस अस्पताल से सूचना मिली कि आपकी बेटी अस्पताल में भर्ती है। इसके बाद वे सवाई माधोपुर से जयपुर पहुंची और बेटी की देखभाल में जुटी हैं। कोमल चंदेल की तरह ही 9 अन्य घायल भी एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती हैं। हालांकि ज्यादातर घायलों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राजेश शर्मा ने सुबह ट्रॉमा सेंटर का निरीक्षण किया और चिकित्सकों को घायलों का बेहतर तरीके से उपचार करने के निर्देश दिए। देखिए, कल रात को हमारे यहाँ जो स्वाभिमान सिंह जो है हॉस्पिटल के जो ट्रॉमा सेंटर है, इसमें 10 जो है घायल जो आकाशीय बिजली गिरने से आए थे। यहाँ हमने मास कैजुअलिटी वार्ड बना रखा है। इसमें 10 मरीजों को एडमिट किया गया है। इनमें सभी की हालत जो है स्थिर है। कोई भी इनके सबके इन्वेस्टिगेशन हो गए हैं। सबको सुबह सबने नाश्ता किया है। इनको सारा चिकित्सालय प्रशासन की ओर से सारा इनको दवाइयों का, इन्वेस्टिगेशन का सारा फ्री इंतजाम किया जा रहा है और इनको हम जल्दी इनका सारा इन्वेस्टिगेट वगैरह करवा के इनका आगे का फर्दर मैनेजमेंट करेंगे। बारिश तेज़ थी तो हम लोग नीचे उतर रहे थे वापस, फिर बिजली चमकी, उसके बाद कुछ याद नहीं। लगभग कितनी देर बेहोश थे आप? कुछ आइडिया? कुछ याद नहीं। कितने लोग थे आप साथ में? 4 लोग। तो सभी घूमने गए थे? कहाँ के रहने वाले हैं? जयपुर के। तो
फिर हादसा कैसे हुआ ये आपको ध्यान नहीं है? और कब होश आया फिर आपको? कुछ याद नहीं। अभी सुबह होश आया यहाँ पे? नहीं होश तो वहीं आ गया था। वहीं आ गया। तो फिर उस टाइम क्या देखा आपने होश आने के बाद? कुछ नहीं, दोस्त इधर उधर पड़े हुए थे मेरे साथ में, फिर उनको उठाया, एम्बुलेंस को कॉल किया, घर पे कॉल किया। मेरे को रात को 11 बजे समथिंग, तो फिर ट्रेन वगैरह कुछ नहीं थी, तो मैं सुबह 4 बजे वाली से आई हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? सवाई माधोपुर के। जी सर। तो बेटी अकेली आई थी एग्जाम देने या? अकेली आई थी। वहाँ घूमने कैसे पहुँचे? सर एग्ज़ाम सेंटर से आधा किलोमीटर दूर वो जगह है, और जो हम मेरे रिलेटिव है वो वहाँ रहते हैं, जहाँ पे ये उतरी है ना, और जहाँ ट्रेजेडी हुई है वहाँ पे ये वो रहते हैं, तो ये इस वजह से वहाँ पे आ गई। हादसे में घायलों ने बताया कि वॉच टावर पर 2 बार बिजली गिरी थी। पहली बार की बिजली गिरने के बाद जो लोग होश में आ गए थे और टावर से उतरने का प्रयास कर रहे थे, उन पर नीचे उतरने के तुरंत बाद ही आकाशीय बिजली ने फिर कहर बरपाया। इसके बाद ज्यादातर लोग बेहोश हो गए। करीब 15 से 20 मिनट में जिन लोगों को होश आया, उन्होंने पुलिस और एम्बुलेंस के लिए फोन किए। हालांकि मदद पहुंचने में करीब घंटे भर का समय लग गया। घायलों में से ज्यादातर युवा घूमने फिरने के लिए गए थे और अपने दोस्तों के साथ समूह में थे। फाउंटेन पर गए थे हम घूमने के लिए ऊपर, तो ऊपर चढ़ते रहते बारिश होने लग गई धीरे धीरे। फिर हमने क्या, जब आधी दूरी जब हम तैर कर चुके थे ना, तब एक जगह बिजली गिरी थी, तो हम देखिए देखो बिजली देख ली हमने। फिर हम वापस और ऊपर चले गए। जब टॉप पर पहुंच गए ना, तो वहाँ पे काफ़ी कपल्स खड़े हुए थे और भीड़ भी हो रही थी। तो हमने क्या, यहाँ पे अच्छे नहीं लगता है यहाँ पे खड़े होना, लेडीज सब है, तो हम लोग नीचे आके बैठ गए। तो गीले भी हो गए थे हम नीचे आके जैसे बैठे ना, धम करके आवाज़ आई, और वो बिजली होती ना जो, उसका करंट भी अंदर आ गया। मैंने टाइम देखा 7:04 हो रहे थे, बिल्कुल नेट। जब मैं फ़ोन रखा था सिर्फ इतने में बिजली आके पड़ी सब पे, सब बेहोश हो गए। मेरे को, छोटे मेरे भाई को और मेरे फ्रेंड को, साकिब खान, जिसकी अभी डेथ हो चुकी है, हम तीनों को होश आ गया जल्दी से। हमने सबको उठा के नीचे लेकर आए हम तीनों। एक दोस्त हमारा, एक फ्रेंड था नाजिम, वो ऊपर रह गया था, साकिब खान और मैं, हम दोनों ऊपर उसको ले जा रहे। जैसे हम बाहर निकले उसको ले जाने के लिए, हमारे ऊपर दोबारा बिजली आगे करके, और साकिब खान ऑन द स्पॉट वहीं ख़त्म हो चुके हैं। जी, वहाँ पे बिजली गिरी थी तो मैं बेहोश हो गया था। फिर मेरे को नीचे लाए, मेरे खाला का लड़का है वो एक, तो वो और एक दोस्त और था उनका। फिर नीचे आए तो वो दोनों भी बेहोश हो गए, दोबारा बिजली गिरी थी। आप उस टाइम टावर पर ऊपर थे? हाँ, जब हादसा हुआ बिजली गिरी तब ऊपर थे आप या नीचे थे? ऊपर थे, पहले ऊपर था मैं जब बेहोश हुआ था। अब नीचे लेके आया, दोबारा बिजली गिरी, फिर दोबारा, तो फिर ये बेहोश हो गए थे। भयानक मंजर था सर, बहुत ज़्यादा। हम बैठे हुए थे 4 दोस्त, एकदम से बिजली आके गिरी, एक बेहोश हो गया, उसको CPR दिया, होश में लाया, तो हम आवाज़ दे रहे थे, वो होश में तो आ चुका था 15-20 मिनट में। हम आवाज़ दी उसको, तो ऊपर से आवाज़ दे रहे थे, कोई आवाज़ नहीं मिला रहा था। ऊपर जाके देखा मैंने तो वहाँ पर डेथ हो चुकी थी, एक आंटी की, लेडीज़ थी, और एक बेहोश हो गई थी, और बच्चे मर गया था 1-2। फिर जब मैं नीचे आने की कोशिश करी तो दोबारा वहीं पर ही बिजली गिर गई। जो मेरे 3 दोस्त थे साथी, वो भी बेहोश हो गए, सिर्फ मैं ही एक वहाँ था। फिर मैंने एम्बुलेंस को फ़ोन करा, एम्बुलेंस को आने में बहुत टाइम लग गया, इसलिए, और जो बच्चे थे वो दोनों ने दम तोड़ दिया बच्चों ने। घायलों के उपचार के लिए अब SMS अस्पताल की टीम जुट गई है। ज्यादातर घायलों की CT स्कैन और MRI सहित जांचें पूरी कर ली गई हैं। सभी घायलों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। चिकित्सकों का कहना है कि जल्द ही सभी घायल पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए जयपुर से काशीराम चौधरी की रिपोर्ट। प्राकृतिक आपदा को रोका नहीं जा सकता, लेकिन यह भी सच है कि सतर्कता के जरिए उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। कर लिए जितने थे उनको सबको हॉस्पिटल पहुंचा दिया।